दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में। वीडियो एंड तक जरूर देखना। सुल्तान सलाहुद्दीन नस्लन कुर्द थे और 1138 में कुर्दिस्तान के इलाके तकरीत में पैदा हुए, जो अब इराक में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे। मिस्र को फतह करने वाली फौज में सलाहुद्दीन भी मौजूद थे और उसके सिपह सालार शीर को सलाहुद्दीन के चचा थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। इसी ज़माने में 569 हिजरी में उन्होंने यमन भी फतह कर लिया। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन हुक्मरानी पर फायज हुए। उनका ज़ाती नाम यूसुफ था। सलाहुद्दीन एक लक़ब एजाज़ी लक़ब है जिसका मतलब है दीन की दुरुस्ती। उनका ख़ानदान मुमकिना तौर पर कुर्द नस्ल से ताल्लुक़ रखता था और वस्त आर्मीनिया में दुवेन गांव से आए थे। वो जिस रवायतिया कबीले से ताल्लुक़ रखते थे उस वक्त तक अरबी बोलने वाली दुनिया में जुज़वी तौर पर जम हो चुके थे। सलाहुद्दीन के दौर में शेख अब्दुल कादिर जेलानी से ज़्यादा किसी आलिम का असर रसूख नहीं था और सलाहुद्दीन उनसे और उनके शागिर्दों से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। 1132 हिजरी में मौसिल के आताबेग जंगी की शिकस्त खोर्दा फौज ने तकरीत के किले के सामने दरियाए दजला की तरफ से उनकी पसपाई को रोक दिया, जहां सलाहुद्दीन के वालिद नजमुद्दीन अयूब ने वार्डन की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। नजमुद्दीन अयूब ने फौज के लिए कश्तियां फराहम की और उन्हें तकरीत में पनाह दी। एक साबिक यूनानी गुलाम मुजाहिदुद्दीन बहरोज, जिसे सल्जोकियों की खिदमत के लिए शुमाली बैनुन नहरैन का फौजी गवर्नर मुकर्रर किया गया था, ने जंगी को पनाह देने पर नजमुद्दीन अयूब की सरजनिश की और 1137 में अयूब को तकरीत से जलावतन कर दिया, जब उसके भाई असदुद्दीन शेरको ने बहरोज के एक दोस्त को कत्ल कर दिया। भाउद्दीन इब्ने शदाद के मुताबिक सलाहुद्दीन की पैदाइश उसी रात हुई थी जब उसके खानदान ने तकरीत छोड़ा था। 1139 में अयूब और उसका खानदान मौसिल मुंतकिल हो गए, जहां इमादुद्दीन जंगी ने उन्हें कबूल किया और अयूब को बालबेक में अपने किले का कमांडर मुकर्रर किया। 1146 में जंगी की मौत के बाद उसका बेटा नूरुद्दीन हलब का हाकिम और जंगियों का रहनुमा बन गया। सलाहुद्दीन दमिश्क से खास लगाव रखते थे, लेकिन उनके इब्तदाई बचपन के बारे में मालूमात बहुत कम हैं। उनके सवाने निगारों में आन मेरी एडे और अल-वहरानी के मुताबिक सलाहुद्दीन यूक्लिड, एलमजिस्ट, रियाजी और कानून पर सवालात के जवाबात देने के काबिल थे। ये इल्म कुरान और उलूमे दीन था जिसने उन्हें अपने हम असरों से जोड़ा। मुतअद्दिद ज़राए का दावा है कि अपनी तालीम के दौरान वो फ़ौज में शामिल होने की बजाय मजहबी उलूम में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। एक और अंसर जिसने मजहब में उनकी दिलचस्पी को मुतासिर किया वो ये था कि पहली सलीबी जंग के दौरान यरूशलेम को ईसाइयों ने ले लिया था। इस्लाम के अलावा सलाहुद्दीन को अरबों के नसबनामे, सवाने हयात और तारीख़ के साथ साथ अरब घोड़ों के सिलसिले नस्ब का भी इल्म था। वो कुर्दी और अरबी बोलते थे और तुर्की और फ़ारसी जानते थे। शख्सियत: बहाउद्दीन बिन शद्दाद यानी सलाहुद्दीन के मुआसिर सवाने निगारों में से एक के मुताबिक सलाहुद्दीन एक मुत्तकी मुसलमान थे। वो कुरान की तिलावत सुनना पसंद करते थे, वक्त पर नमाज पढ़ते थे और फ़लसफ़ियों, मुशरिकों, मादियत परस्तों और शरीयत के तमाम मुखालिफिन से नफ़रत करते थे। सबसे बढ़कर वो जिहाद के पैरोकार थे। मुक़द्दस काम, कुरान, हदीस वगैरह जिहाद की तरफ इशारा करने वाले इक़्तिबास से भरे हुए हैं। सलाहुद्दीन किसी और चीज़ के मुकाबले में इसमें ज़्यादा मेहनती और पुरजोश थे। वो जिहाद और उसमें शामिल मुसाइबत से अपने दिल पर बहुत भारी लगता था। वो किसी और चीज़ की बात नहीं करते थे, सिर्फ लड़ाई के लिए सामान के बारे में सोचते थे। सिर्फ उन लोगों में दिलचस्पी रखते थे जिन्होंने हथियार उठाए थे। किसी और बारे में बात करने वाले या किसी और सरगर्मी को हौसला देने वाले से बहुत कम हमदर्दी रखते थे। सलाहुद्दीन अयूबी की कायम करदा अयूबी सल्तनत 1190 सुर्ख रंग में। सलाहुद्दीन अपने कारनामों में नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए। इनमें जिहाद का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मक़दस की फतह इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन ने 1182 तक शाम, मौसल, हलब वगैरह फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इस दौरान में सलीबी सरदार रेनाल्डोड़ा के साथ 4 साला मुआहदा सुलह हो चुका था, जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे। लेकिन ये मुआहदा महज कागजी और रस्मी था। सलीबी बदस्तूर अपनी इश्तियाल अंगेजियों में मसरूफ़ थे और मुसलमानों के काफिलों को बराबर लूट रहे थे। मुज़ाकरात में नाकामी पर सलाहुद्दीन ने शहर का मुहासरा कर लिया।
صلاح الدین کی افواج برج داؤد اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ منجنیکوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری کی گئی۔ صلاح الدین کی افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی، لیکن مسیحیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ 6 روزہ محاصرے کے بعد صلاح الدین نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا اور حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا جانے لگا۔ 29 ستمبر کو مسلم افواج شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئیں، تاہم وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئیں اور دشمن کی عسکری قوت کو ختم کرتیں۔ تفصیلی مضمون کے لیے جنگ حطین ملاحظہ کریں۔ 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اتحادی بادشاہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جیسا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن رینالڈ کے چہائم بہت سنگین تھے۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر چھا گئیں۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ ایک ہفتہ تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی وہ پہلے حکمران تھے جو 2 مقدس مساجد کے نگہبان کہلائے گئے تھے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اس نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی، تاکہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں قہرام مچ گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگیں۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹس اپنی اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ یورپ کی اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جرمنی کا بادشاہ فریڈرک باربروسا بھی اس مہم میں ان کے ساتھ تھا۔ مسیحی دنیا نے اس قدر لاتعداد فوج ابھی تک فراہم نہ کی تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین نے تنہا عکا کی حفاظت کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے، لیکن صلیبیوں کو یورپ سے مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ ایک مارکے میں 10,000 مسیحی قتل ہوئے، مگر صلیبیوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ لیکن چونکہ کسی اور اسلامی ملک نے سلطان کی طرف دستے تعاون نہ بڑھایا، اس لیے صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا، اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکا۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدہ پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا، جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا، اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی وہ تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بدعہدی کی اور محصورین کو قتل کر دیا۔
अक्का के बाद सलीबियों ने फ़लस्तीन की बंदरगाह अस्कलान का रुख किया। अस्कलान पहुंचने तक मसीहियों का सुल्तान के साथ 11-12 बार मुकाबला हुआ। सबसे अहम मारिका अरसूफ का था। सुल्तान ने जवाबमर्दी और बहादुरी की दरख्शंदा मिसालें पेश की, लेकिन चूंकि किसी भी मुसलमान हुकूमत बिलखुसूस खलीफा बगदाद की तरफ से कोई मदद ना पहुंची, लिहाजा सुल्तान को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। वापसी पर सुल्तान ने अस्कलान का शहर खुद ही तबाह कर दिया, और जब सलीबी वहां पहुंचे तो उन्हें ईंटों के ढेर के सिवा कुछ भी हासिल ना हुआ। इस दौरान में सुल्तान ने बैतुल मुकद्दस की हिफाजत की तैयारियां मुकम्मल की, क्योंकि अब सलीबियों का निशाना बैतुल मुकद्दस था। सुल्तान ने अपनी मुख्तसर सी फौज के साथ इस कदर अजीम लाओ लश्कर का बड़ी जुर्रत और हौसले से मुकाबला किया। जब फतह की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो सलीबियों ने सुलह की दरख्वास्त की। फरीकैन में मुआहदे सुलह हुआ, जिसकी रूह से तीसरी सलीबी जंग का खात्मा हुआ। इस सलीबी जंग में सिवाय अक्का शहर के मसीहियों को कुछ भी हासिल ना हुआ और वो नाकाम वापस हुए। रिचर्ड शेरदिल सुल्तान की फयाजी और बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। जर्मनी का बादशाह भागते हुए दरिया में डूबकर मर गया और तकरीबन 6 लाख मसीही इन जंगों में काम आए। मुआहदे के शराइत मुंदरजा झैल थीं। बैतुल मुकद्दस बदस्तूर मुसलमानों के पास रहेगा। अरसूफ, हैफा, याफा और अक्का के शहर सलीबियों के कब्जे में चले गए। अस्कलान आज़ाद इलाका तस्लीम किया गया। ज़ायरीन को आमद और रफ्त की इजाज़त दी गई। सलीब आज़म बदस्तूर मुसलमानों के कब्जे में रही। तीसरी सलीबी जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन ने साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हुक्मरान है। सलाहुद्दीन बड़े बहादुर और फयाज थे। लड़ाइयों में इन्होंने मसीहियों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि मसीही आज भी उनकी इज्जत करते हैं। उनको जहाद का इतना शौक था कि एक मर्तबा उनके निचले धड़ में फोड़े हो गए। उनकी वजह से वो बैठकर खाना नहीं खा सकते थे, लेकिन इस हालत में भी जहाद की सरगर्मी में फर्क ना आया। सुबह से ज़ोहर तक और अस्कर से मगरिब तक बराबर घोड़े की पीठ पर रहते। उनको खुद ताज्जुब होता था और कहा करते थे कि जब तक घोड़े की पीठ पर रहता हूँ सारी तकलीफ जाती रहती है और उससे उतरने पर फिर से तकलीफ शुरू हो जाती है। मसीहियों से सुलह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन ने मसीहियों को बैतुल मक़दस की ज़ियारत की इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलने पर यूरोप के ज़ायरीन जो बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, इस कसरत से टूट पड़े कि शाह रिचर्ड के लिए इंतज़ाम कायम रखना मुश्किल हो गया, और उसने सुल्तान से कहा कि वो इसकी तहरीर और इजाज़तनामे के बगैर किसी को बैतुल मक़दस में दाखिल न होने दे। सुल्तान ने जवाब दिया, ज़ायरीन बड़ी बड़ी मसाफतें तय करके ज़ियारत के शौक़ में आते हैं, इनको रोकना मुनासिब नहीं। सुल्तान ने न सिर्फ ये कि उन ज़ायरीन को हर किस्म की आज़ादी दी, बल्कि अपनी जानिब से लाखों ज़ायरीन की मदारात, राहत, आसाइश और दावत का इंतज़ाम भी किया। सलाहुद्दीन का गैर मुस्लिमों से सलूक ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक था, और ये इसका सबूत है कि इस्लामी हुकूमत में गैर मुस्लिमों के हुकूक भी उसी तरह महफूज हुए हैं जिस तरह मुसलमानों के। नूरुद्दीन की तरह सलाहुद्दीन की ज़िंदगी भी बड़ी सादा थी। रेशमी कपड़े कभी इस्तेमाल नहीं किए और रहने के लिए महल की जगह मामूली सा मकान होता था। सुल्तान एक सच्चे और पक्के मुसलमान थे। काहिरा पर कब्ज़े के बाद जब आपने फ़ातिमी हुक्मरानों के महल्लात का जायज़ा लिया तो वहाँ बेशुमार जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन जमा थे। सलाहुद्दीन ने ये सारी चीज़ें अपने कब्ज़े में लाने की बजाय बैतुल माल में दाखिल करा दी। महल्लात को आम इस्तेमाल में लाया गया और एक महल में अजीम शान खानकाह कायम की गई। फ़ातिमियों के ज़माने में मदरसे कायम नहीं किए गए। शाम में तो नूरुद्दीन ज़ंगी के ज़माने में मदरसे और शफ़ाखाने कायम हुए, लेकिन मिस्र अब तक महरूम था। सलाहुद्दीन ने यहाँ कसरत से मदरसे और शफ़ाखाने कायम किए। इन मदारिस में तलबा के क़याम व ताआम का इंतज़ाम भी सरकार की तरफ से होता था। काहिरा में सलाहुद्दीन के कायम करदा शफ़ाखाने के बारे में एक सयाह इब्न जुबैर लिखता है कि ये शफ़ाखाना एक महल की तरह मालूम होता है जिसमें दवाओं का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। उसने औरतों के शफ़ाखाने और पागल खानी का भी जिक्र किया है। सलाहुद्दीन सल्तनत गौरिया के हुक्मरान शहाबुद्दीन गौरी और मराकशी हुक्मरान याकूबुल मंसूर का हम असर था, और बिलाशुबा ये तीनों हुक्मरान अपने वक्त में दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों में से थे। 589 हिजरी में सलाहुद्दीन इंतकाल कर गए। उन्हें शाम के मौजूदा दारुल हुकूमत दमिश्क की मस्जिद उमैया के नवाह में सुपुर्द खाक किया गया। सलाहुद्दीन ने 20 साल हुकूमत की। मौरिख इब्न खलकान के मुताबिक उनकी मौत का दिन इतना तकलीफदा था कि ऐसा तकलीफदा दिन इस्लाम और मुसलमानों पर खुलफाए राशिदीन की मौत के बाद कभी नहीं आया। मौजूदा दौर के एक अंग्रेज़ मौरिख लेन पोल ने भी सुल्तान की बड़ी तारीफ की है और लिखता है कि उनके हमअसर बादशाहों और उनमें एक अजीब फ़र्क था। बादशाहों ने अपने जाहो जलाल के सबब इज्जत पाई
और अय्यूबी ने अवाम से मोहब्बत और उनके मामलात में दिलचस्पी लेकर हर दिलअजीज़ी की दौलत कमाई। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कायम करदा हुकूमत उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब के नाम पर अय्यूबी कहलाती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी अगरचे एक दानिशमंद और काबिल हुक्मरान थे, लेकिन वो खुद को रवाजी तसव्वुर से आज़ाद न कर सके। खिलाफत के हकीकी तसव्वुर को अब मुसलमान मुआशरा इस हद तक भुला चुका था कि नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन जैसे हुक्मरान भी मलूकियत के अंदाज में सोचते थे। जानशीनी के मामले में सलाहुद्दीन ने वही गलती की जो सबसे पहले हारून रशीद ने की थी और सल्जूकियों के बाद से तमाम हुक्मरान करते चले आ रहे थे। उन्होंने ज़माने के गलत रिवाज के तहत अपनी सल्तनत 3 लड़कों में तकसीम कर दी। नतीजा ये हुआ कि ताकतवर सल्तनत तकसीम होकर कमज़ोर पड़ गई। फिर भी अय्यूबी ख़ानदान के इन चंद लायक हुक्मरानों, जिनमें सलाहुद्दीन का भाई मलिक आदिल और उसका लड़का मलिक कामिल काबिल ज़िक्र हैं, मिस्र, शाम, हिजाज और यमन को तकरीबन 60 साल तक बड़ी हद तक मुत्तहिद रखा। 648 हिजरी में अय्यूबी ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हो गई और उनकी जगह तुर्क ग़ुलामों की हुकूमत कायम हुई, जो ममलूक किया जाती थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।